विक्रम एक छोटे से गांव में रहता था। वहां स्कूल तक सिर्फ गांव के बाहर ही थी। हर रोज विक्रम को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बारिश हो या धूप, वो कभी नहीं रुका। विक्रम शिक्षा के महत्व को समझता था। वो जानता था कि शिक्षा ही उसे गांव से बाहर निकालने और कुछ करने का मौका दे सकती है। स्कूल में विक्रम सबसे होशियार छात्रों में से एक था। वो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी कक्षा में एक बूढ़ी शिक्षिका थी जिनका नाम मां सरस्वती था। मां सरस्वती विक्रम की लगन और प्रतिभा से बहुत प्रभावित थी। एक दिन उन्होंने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें बड़े शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। वहां तुम्हें बेहतर अवसर मिलेंगे। विक्रम मां सरस्वती की बातों से सहमत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक उदासी आ गई। उन्होंने कहा, मैडम, मैं तो बस एक गांव का लड़का हूं। मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे शहर में पढ़ा सके। मां सरस्वती ने विक्रम को समझाया कि गांव के कई गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। उन्होंने विक्रम को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में मदद की। हफ्तों बाद उन्हें खुशखबरी मिली। विक्रम को एक प्रतिष्ठित कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई थी। गांव से निकलना विक्रम के लिए आसान नहीं था। अपने माता पिता को छोड़ना उन्हें बहुत दुखद था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। कॉलेज में विक्रम ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि कई प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया और जीते। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें एक कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। इंटर्नशिप के दौरान विक्रम ने खुद को साबित कर दिया। कंपनी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने विक्रम को ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की पेशकश कर दी। अब विक्रम एक सफल इंजीनियर बन चुके हैं। उन्होंने अपने गांव में वापस जाकर एक स्कूल बनवाने में मदद की, ताकि वहां के गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। विक्रम गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने में मिली सफलता से उत्साहित थे। अब उनका ध्यान गांव में पर्यावरण संरक्षण की तरफ गया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांव का वातावरण स्वच्छ और सुंदर होना जरूरी था। विक्रम ने एक ग्राम सभा का आयोजन किया। सभा में उन्होंने गांव में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और सौर ऊर्जा को अपनाने के सुझाव दिए। ग्रामीणों ने विक्रम की बातों को सहमति से सुना। इस सभा के बाद गांव में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूल के बच्चों ने नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताया। महिलाओं ने एक स्वयं सहायता समूह बनाकर कपड़े के थैलों का निर्माण शुरू किया। गांव के बाहर कूड़े को इकट्ठा करने और उसका निपटान करने की व्यवस्था भी की गई। कुछ ही समय में गांव की सफाई में काफी सुधार हुआ। सौर ऊर्जा अपनाने के लिए विक्रम ने शहर से एक कंपनी बुलाई। कंपनी के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को सौर ऊर्जा के फायदों के बारे में बताया और घरों में सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को समझाया। कुछ ग्रामीणों ने अपने घरों में सब्सिडी पर सोलर पैनल लगवाए। इससे उन्हें बिजली के खर्च में काफी कमी आई। धीरे धीरे सारे गांव वाले सौर ऊर्जा अपनाने के लिए उत्सुक हो गए। विक्रम ने देखा कि गांव में पानी की कमी भी एक समस्या है। उन्होंने बारिश के पानी को संचय करने की योजना बनाई। गांव के तालाबों की मरम्मत कराई गई और साथ ही गांव के खेतों में भी छोटे छोटे गड्ढे खुदवाए गए, ताकि बारिश का पानी उनमें जमा हो सके। इन प्रयासों से गांव में पानी की समस्या काफी हद तक कम हो गई। साथ ही भूजल जल स्तर में भी वृद्धि हुई। विक्रम की इन पहलों को देखकर आसपास के गांवों में भी चर्चा होने लगी। कई गांवों के सरपंच विक्रम से मिलने आए और उनसे गांव के विकास के बारे में सलाह लेने लगे। विक्रम ने खुशी खुशी उनकी मदद की। उन्हें बताया कि किस तरह से शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देकर गांव का विकास किया जा सकता है। कुछ ही समय में आसपास के कई गांवों में भी विकास की लहर चल पड़ी। हर गांव अपनी खासियत के अनुसार तरक्की कर रहा था। विक्रम ये देखकर बहुत खुश थे। उन्हें एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत रूप से तरक्की करने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ आगे बढ़ाने में है। विक्रम अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनका बड़े सम्मान से स्वागत किया। गांव में स्कूल बनवाने में मदद करने का उनका सपना पूरा हो चुका था। स्कूल के उद्घाटन के दिन पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। कुछ समय बाद विक्रम ने देखा कि गांव के कई बच्चे कुम्हार का काम सीख रहे हैं। ये काम उनकी परंपरा का हिस्सा था, लेकिन इसमें अच्छी कमाई नहीं होती थी। विक्रम को लगा कि उन्हें गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और जाना कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला गांव में पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन बाजार में अब मिट्टी के बर्तनों की जगह प्लास्टिक के बर्तन ले चुके हैं। विक्रम ने सोचा कि वह गांव के लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने के नए तरीके सिखा सकते हैं। उन्होंने शहर से एक कुम्हार को बुलाया जो आधुनिक डिजाइन के मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता था। साथ ही विक्रम ने गांव में ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगवाने में मदद की। गांव के लोगों ने उत्साह के साथ नए तरीके सीखे। उन्होंने सुंदर और मजबूत मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। विक्रम ने शहर की एक दुकान से संपर्क किया और उन्हें गांव में बने मिट्टी के बर्तन बेचने का प्रस्ताव दिया। दुकानदार को मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन बहुत पसंद आए और उन्होंने बर्तन खरीदने के लिए सहमति दे दी।
धीरे धीरे गांव के लोगों को उनके मिट्टी के बर्तनों के अच्छे दाम मिलने लगे। उनकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग विक्रम को अपना मसीहा मानने लगे। विक्रम को खुशी थी कि वह अपने गांव को तरक्की की राह पर ले जा सके। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ अपना नाम कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में भी होती है। शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों से खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि गांव के युवाओं में बेचैनी पनप रही है। शहरों की चकाचौंध उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। गांव के कई युवा बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर जाने की सोच रहे थे। विक्रम समझते थे कि युवाओं की आकांक्षाएं जायज थीं। वे चाहते थे कि उन्हें गांव में ही तरक्की के नए अवसर मिलें। इस समस्या का समाधान सोचने के लिए विक्रम ने गांव के युवाओं के साथ एक बैठक की। बैठक में युवाओं ने खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि गांव में खेती ही मुख्य रोजगार है, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम है। साथ ही गांव में मनोरंजन के साधन भी सीमित हैं। विक्रम ने ध्यान से युवाओं की बात सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि गांव में युवाओं को आकर्षित करने के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे और गांव में रहने का वातावरण बेहतर बनाना होगा। बैठक के बाद विक्रम ने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं के साथ मिलकर एक समिति बनाई। समिति ने गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई। गांव के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य था, जिसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता था। समिति ने गांव के बाहर एक खूबसूरत सा पार्क बनवाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने कुछ ग्रामीणों को होमस्टे चलाने का प्रशिक्षण दिलाया। होमस्टे में पर्यटक गांव के ही घरों में रहकर गांव की जिंदगी का अनुभव ले सकते थे। विक्रम ने शहर के एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया और उन्हें गांव के पर्यटन स्थल के बारे में बताया। ट्रैवल एजेंसी गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए सहमत हो गई। कुछ ही समय में गांव में पर्यटक आने लगे। ग्रामीणों ने होमस्टे चलाकर अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। साथ ही गांव में कुछ दुकानें भी खुल गईं, जहां गांव के बने शिल्प और खाद्य पदार्थ बेचे जाते थे। युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर मिलने लगे। गांव में एक नया उत्साह देखने को मिला। शहर जाने का ख्याल छोड़कर अब युवा गांव के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। विक्रम को इस बात की खुशी थी कि वह गांव के युवाओं को गांव में ही तरक्की का रास्ता दिखा पाए थे। उन्होंने सीखा कि सफलता दूसरों को सशक्त बनाने और उनके साथ मिलकर काम करने में भी है। इस बात से खुश थे कि आसपास के गांव भी विकास की राह पर चल पड़े हैं। लेकिन उन्हें गांव के स्कूल में कुछ कमियां नजर आईं। स्कूल की इमारत पुरानी हो चुकी थी और पढ़ाई का तरीका भी थोड़ा रटापाट वाला था। विक्रम ने स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्कूल में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाया जा सकता है। बैठक में यह तय हुआ कि स्कूल में कंप्यूटर लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही बच्चों के लिए खेल कूद और अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। विक्रम ने शहर की एक कंपनी को दान देने के लिए राजी किया। कंपनी ने स्कूल के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर दान किए। स्कूल में पुरानी लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार किया गया और नई किताबें मंगवाई गईं। शिक्षकों को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी देने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। अब शिक्षक कक्षा में कंप्यूटर का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सके। खेल कूद के लिए स्कूल के मैदान को ठीक कराया गया। साथ ही बच्चों के लिए शतरंज, कैरम और वॉलीबॉल जैसी खेल सामग्री भी मुहैया कराई गई। स्कूल में हर हफ्ते एक खेल दिवस मनाया जाने लगा। इन बदलावों से स्कूल में पढ़ाई का माहौल खुशनुमा हो गया। बच्चे अब स्कूल आने के लिए उत्सुक रहते थे। कंप्यूटर की मदद से उनकी सीखने की क्षमता और रुचि भी बढ़ गई। विक्रम ने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं को स्कूल में वॉलंटियर के तौर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। ये युवा स्कूल के बाद बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं देते थे और उनकी पढ़ाई में मदद करते थे। कुछ ही समय में स्कूल के बच्चों का प्रदर्शन बेहतर होने लगा। कई बच्चे जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगे और जीत हासिल की। गांव के लोग भी स्कूल में हो रहे बदलावों से खुश थे। उन्हें गर्व था कि उनके गांव का स्कूल अब बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। अब आसपास के गांवों से भी बच्चे पढ़ने के लिए विक्रम के गांव के स्कूल आने लगे। विक्रम को इस बात की खुशी थी कि गांव के स्कूल में सुधार लाने से उन्हें नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने में मदद मिल रही है। उन्होंने सीखा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने की असली ताकत है। विक्रम खुश थे कि उनके प्रयासों से गांव का स्कूल बेहतर हो रहा है। अब उनका ध्यान गांव की महिलाओं के विकास की ओर गया। गांव की ज्यादातर महिलाएं घरेलू कामों में ही व्यस्त रहती थीं। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सीमित थी। विक्रम ने गांव की महिलाओं के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने महिलाओं से पूछा कि वे क्या करना चाहती हैं और उनकी किन चीजों में रुचि है। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें सिलाई और कढ़ाई का शौक है। वहीं कुछ महिलाओं ने यह इच्छा जताई कि वे पशुपालन या सब्जी उगाकर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती हैं। विक्रम ने महिलाओं की रुचि के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण देने का फैसला किया। उन्होंने शहर से एक महिला स्वयं सहायता समूह की नेता को गांव में बुलाया। इस नेता ने गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और अगरबत्ती बनाना मेकिंग इंसेंस स्टिक्स का प्रशिक्षण दिया।
गांव के बाहर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया गया और वहां महिलाओं के लिए कार्यशाला शुरू की गई। कार्यशाला में महिलाओं ने सिलाई मशीन चलाना सीखा और विभिन्न प्रकार के कपड़े सीखे। कुछ महिलाओं ने अगरबत्ती बनाने का हुनर हासिल किया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाओं ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया। समूह की महिलाओं ने अपने घरों से ही सिलाई और अगरबत्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। विक्रम ने शहर के कुछ दुकानदारों से संपर्क किया और उन्हें गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए कपड़े और अगरबत्ती बेचने का प्रस्ताव दिया। दुकानदारों को महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद अच्छे लगे और उन्होंने उन्हें बेचने के लिए सहमति दे दी। धीरे धीरे गांव की महिलाओं के बनाए उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। महिलाओं को उनके उत्पादों का अच्छा मुनाफा मिलने लगा। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ। गांव की सफल महिलाओं को देखकर अब अन्य महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के लिए उत्सुक हो रही थीं। विक्रम खुश थे कि वह गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर पाए। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास लगन और मेहनत करने की शक्ति है तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। चाहे हमारे हालात कुछ भी हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।